जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 101 से लेकर के 213 तक, अनुच्छेद 101 से लेकर के 213 तक, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा हम 100 अनुच्छेद बता चुके हैं। अगर ये 100 के 100 अनुच्छेद अगर याद हो गया है तो आज हम गारंटी के साथ बताते हैं कि 101 से लेकर के 213 तक अनुच्छेद पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आज एक ट्रिक के माध्यम बताएंगे, जो कि अगर आपको इतना 100 तक अगर अनुच्छेद याद है तो 213 तक अनुच्छेद पूरा आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान भाषा में हम समझाएंगे। और ट्रिक के माध्यम से 1 से 100 तक के अनुच्छेद के आधार पर ही, इसी के आधार पर अनुच्छेद 213 तक याद होगा। ये मेरी आज गारंटी है। ये देख लीजिएगा, आप आगे बने रहेंगे लास्ट तक वीडियो तक, उसके बाद आप देखिएगा 213 अनुच्छेद तक पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आज कहीं नहीं जाइएगा और देखिएगा शुरू से अंत तक ये वीडियो को, और ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा अनुच्छेद याद कर लीजिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो दे दिए हैं, उस लिंक को उसको आप जा कर के देख लेंगे। तो बने रहिएगा। देखते हैं आज कुछ प्रमुख अनुच्छेद शुरुआती के है, उसके बाद लास्ट में हम एक ट्रिक देंगे जो कि पूरा आसानी से 213 अनुच्छेद तक पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, कुछ अनुच्छेद आगे है जो कि जानना जरूरी है। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति विशेषाधिकार आदि के बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में? शक्ति विशेषाधिकार के बारे में चर्चा किया गया अनुच्छेद 105 में। मतलब संसद के सदस्य, समिति और शक्ति विशेषाधिकार आदि के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 जानते होंगे। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, मतलब किस किस दशा में संयुक्त अधिवेशन बैठाया जाएगा। जैसे संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठाया जाएगा, संविधान संशोधन में नहीं बैठाया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, मतलब कि वैसा संशोधन संयुक्त अधिवेशन उस टाइम बैठाया जाता है जहाँ पर साधारण बहुमत से बिल पास होता है। कैसा? साधारण बहुमत से। कैसा? साधारण बहुमत से बिल पास होता है, उस जगह पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। विशेष बहुमत से जहाँ भी होता है कि बिल पास, वहाँ पर संयुक्त अधिवेशन को नहीं बैठाया जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 109। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया दिया गया है उसके बारे में चर्चा अनुच्छेद कितना में? 109 में। अनुच्छेद 109 में। 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। मतलब धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया कहने मतलब धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया कहने मतलब ये हुआ कि धन विधेयक के बारे में क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे इसको लाया जाता है, क्या किया जाता है, उसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 109 में। जैसे कि ये धन विधेयक केवल और केवल पहले लोकसभा में आता है। कहाँ पर होता है? लोकसभा में आता है। इसी प्रकार बहुत सारा चर्चा इसमें दिया गया अनुच्छेद किसमें? 109 में। अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा किस में? अनुच्छेद 110 में। 110 में धन विधेयक किसे कहेंगे, इसके बारे में परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। मतलब कौन सा विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देगा नहीं देगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, मतलब कि विधेयक पर, जो भी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देता है वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111 के तहत। और रोक भी सकता है, इसमें वीटो है, निलंबनकारी वीटो है, अत्यंतकारी वीटो, ये सब की चर्चा अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112। लेकिन संविधान में कहीं भी बजट की चर्चा नहीं की गई, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट शब्द के प्रयोग की जगह क्या किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 113 में। अनुच्छेद 113 में। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। 114 में विनियोग विधेयक। 115 में अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान। अतिरिक्त और अनुपूरक अनुदान 115 में। 116 में लेखानुदान। 116 में लेखानुदान। 116 में लेखानुदान। 117 में वित्त विधेयक, इंपॉर्टेंट है। 117 में वित्त विधेयक। 117 में वित्त विधेयक। 117 में वित्त विधेयक। 118 के 3 में बोला गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 118 के 3 में। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा?
लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 118 के 3 में। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 में क्या है, संसद जजों के आचरण, कार्यप्रणाली इत्यादि पर चर्चा नहीं कर सकता किंतु उन पर महाभियोग लगा सकता है। संसद जो है कोई भी जज पर, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर या तो हाई कोर्ट के जज पर उसके आचरण की चर्चा क्या कर सकता है, इत्यादि पर चर्चा नहीं कर सकता है। केवल और केवल उस पर क्या लगा सकता है, महाभियोग लगा सकता है। क्या लगा सकता है, महाभियोग। इसकी चर्चा अनुच्छेद 121 में। ठीक उसका उल्टा 122 में, 122 बोलता है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी किंतु विधेयक संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच की जा सकती है। मतलब कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसकी जांच न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, लेकिन वह विधेयक जो बनेगा संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच संसद न्यायालय कर सकती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद कितना में, 122 में। तो 121 में क्या कहता है कि संसद जजों के आचरण पर कोई इत्यादि पर इसका चर्चा नहीं कर सकता है, संसद उस पर महाभियोग लगा सकता है। ठीक उसका उल्टा क्या कहता है, न्यायालय भी संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है, उस पर क्या विधेयक को जो संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच कर सकता है। ठीक, अनुच्छेद 122। 123 क्या है, अनुच्छेद 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश। 23 में क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश। 124 से 29 तक उच्चतम न्यायालय की चर्चा है। 124 से लेकर के 129 तक उच्चतम न्यायालय की चर्चा है। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, इसी चर्चा अनुच्छेद कितना में, 124 में। अनुच्छेद 124 के 1 देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में, 124 के 1 में। 124 के 2 में क्या है कि न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, 124 के 2 में। 124 के 3 में न्यायाधीश की क्या है, योग्यता। न्यायाधीश की योग्यता क्या रहेगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 124 के 3 में। 124 के 4 में न्यायाधीशों का महाभियोग। न्यायाधीशों का महाभियोग अनुच्छेद 124 के 4 में। 124 के 6 में क्या है, 124 के 6 में न्यायाधीश का शपथ। न्यायाधीश का शपथ किस अनुच्छेद में, 124 के 6 में। न्यायाधीश का शपथ किस अनुच्छेद में, 124 के 6 में। तो 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के स्थापना और गठन के बारे में चर्चा किया गया है। 124 के 1 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, 2 में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, 3 में न्यायाधीशों की योग्यता, 4 में न्यायाधीशों का महाभियोग, 6 में न्यायाधीशों का शपथ। किस अनुच्छेद में, 124 के 4 में। आगे देखते हैं 125, न्यायाधीशों के वेतन के बारे में अनुच्छेद 125, न्यायाधीशों के वेतन 125। 126, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत, 126 के तहत। 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126, मतलब कि न्यायाधीश की अगर कमी रहेगा तो न्यायाधीश अगर मतलब कि मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा तो उसके ऑप्शन में कोई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनेगा। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में, 126 में। 127, एडहोक तथार्थ न्यायाधीश। एडहोक मतलब या तो तथार्थ न्यायाधीश की चर्चा किस अनुच्छेद में, 127 में। किस अनुच्छेद में, तथार्थ न्यायाधीश की चर्चा अनुच्छेद 127 में। अनुच्छेद 128, जब एडहोक जज उपलब्ध ना हो तो सेवानिवृत्त जज को लाया जाता है। सेवानिवृत्त जज को लाया जाता है। आप बोलिएगा एडहोक जज किसको कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जब राष्ट्रपति हाई कोर्ट से जज को बुलाता है तो उसी को क्या कहते हैं, एडहोक जज। कौन सा कहते हैं, एडहोक जज। एडहोक जज, अगर एडहोक जज उपलब्ध नहीं हो, एडहोक जज नहीं हो तो उसके जगह पर कौन सा आएगा, सेवानिवृत्त जज। इसकी चर्चा अनुच्छेद 128 में। अनुच्छेद 128 में। 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय या नजीर की कार्य करती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो कानून बनेगा, जो कानून बन जाएगा वो एक प्रकार की क्या है, अभिलेख न्यायालय या नजीर के कार्य करते होते हैं। जो कानून बन गया उसी के अनुसार सबको सजा दी जाएगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 130 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। 130 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। 131 में सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकारिता। 131 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकारिता। और 132 में क्या है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। अनुच्छेद 132 में क्या है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। अनुच्छेद 132 में क्या है, हाई कोर्ट से सिविल कोर्ट में अपील करने का अधिकार। अनुच्छेद 132 में। अनुच्छेद 133 में क्या है, सिविल कोर्ट। सिविल विषयों पर संबंधित इस कोर्ट जा सकते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद
33 में 134 में सेशन कोर्ट मतलब दांडिक विषय से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 134 के तहत। अनुच्छेद 135 में फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट मतलब मार धार जो होता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 135 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 137 आ जाइए, अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्वलोकन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को बदल सकती है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 137 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को बदल सकती है, अनुच्छेद 137 में। 139 देख लीजिए, 139 के तहत कुछ रीट निकालने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्रदान है। सुप्रीम कोर्ट का प्रदान क्या है? कुछ रीट निकालने की, कोई भी रीट अगर निकालेगा सुप्रीम कोर्ट या किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 139 के तहत। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय, सभी अधिकारी, सभी नागरिकों को क्या होगा? बाध होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141। 143 में क्या है कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। इसकी चर्चा अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 143 में। मतलब राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सलाह क्या कर सकती है? मांग सकती है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे को पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा तो सलाह जो देगा वह राष्ट्रपति मानने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है कि वो मानवे करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी क्या है कि जरूरी नहीं कि वो सलाह दे ही देगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 143 में। 148 में क्या बोलता है कि भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक केक की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में। 149 में केक के कर्तव्य और शक्ति की चर्चा, केक की कर्तव्य और शक्ति, केक का क्या कर्तव्य होगा, क्या शक्ति है, उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 149 में। 150 में केक केंद्र और राज्य दोनों की लेखाओं की जांच कर सकेगा। केक केंद्र और राज्य दोनों की लेखाओं की क्या कर सकेगा? जांच कर सकेगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 150 में। 151 केक केंद्र राज्य की जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। केक जो है केंद्र और राज्य की जांच की रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 151 में। 151 में। तो 148 से लेकर के 151 किसकी चर्चा है? केक की चर्चा। केक 148 में क्या है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन की चर्चा हो गया, ठीक। 149 में क्या है? केक का कर्तव्य और शक्ति की चर्चा। 150 में केक केंद्र और राज्य दोनों की लेखाओं की जांच कर सकता है। 151 केक केंद्र राज्य की जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। अब आते हैं राज्य का शासन, अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 में किसकी चर्चा है? राज्य की परिभाषा। किसकी चर्चा है? राज्य की परिभाषा। अब देखिए अनुच्छेद 153 से लेकर के 159 तक किसकी चर्चा है? राज्यपाल की। किसकी? राज्यपाल की चर्चा। किसकी चर्चा है? राज्यपाल की चर्चा है। अनुच्छेद 153 से लेकर के 159 तक। आगे देखते हैं, देखिए इसका ट्रिक क्या है? रकानी कायो सस, 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 रकानी कायो सस। तो रो से क्या हो गया? राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। बोलेगा राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 का कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो राज्यपाल का कार्यपालिका शक्ति क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 154 में। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। राज्यपाल कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। अब आगे देखिए 155 में क्या है? नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब आइए का से कार्यकाल, राज्यपाल का क्या कार्यकाल होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 156 में। तो इसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहेंगे कौन? राज्यपाल। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कौन रहेंगे? राज्यपाल। अब आइए 57 में क्या है? योग्यता। योग्यता क्या है? योग्यता क्या है? योग्यता, राज्यपाल का योग्यता। 158 में क्या है? शर्त। इसका शर्त क्या होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 158 में। 159 में क्या है? राज्यपाल का शपथ। राज्यपाल का शपथ कौन देखता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब आगे देखते हैं, इसको दोबारा रिवीजन एक बार कर लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तब रकानी रॉस हो गया राज्यपाल का पद,
और कास हो गया, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं कौन, राज्यपाल, वास्तविक होते हैं मुख्यमंत्री। नीस हो गया नियुक्ति, कास हो गया कार्यकाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। योस हो गया योग्यता, आशोस हो गया शर्त, अशोस हो गया फिर शपथ। शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। याद रखिएगा रकानी कायो सस, रकानी कायो सस, रकानी कायो सस। आप देखते हैं आगे अनुच्छेद 160, ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। मतलब ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, बोल सकता है। नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 160 में है। किस में है, 160 में है। अब देखते हैं ट्रिक जो कि आपको अनुच्छेद 213 तक याद करा देगा। कहाँ तक ले, अनुच्छेद 213 तक याद करा देगा। इसके अनुसार अगर आपको पीछे जितना भी अनुच्छेद हम करवाए हैं उतना अगर याद है तो आपको 213 तक पूरा का पूरा अनुच्छेद याद हो जाएगा। अनुच्छेद 213 तक पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखिए कैसे। अब देखिए कि मान लिया जाए, आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 72 में किसकी चर्चा है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति की चर्चा है। अनुच्छेद किस में, 72 में। तो देखिए कि अगर अनुच्छेद 72 से लेकर के 111 तक जाएंगे, अनुच्छेद 72 से लेकर के 111 तक, तो इसमें अगर नवासी जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे, नवासी, तो चल जाएंगे किस में, राज्य वाला में। किस में, राज्य में। कहने का मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 72 से 111 ये सब किस में, इसमें किसकी चर्चा होती है, संघ की चर्चा। इसके ठीक सेम में अगर नवासी जोड़ेंगे तो किस में चल जाएंगे, राज्य की चर्चा में। किस में चल जाएंगे, राज्य की चर्चा में। जैसे अगर मान लिया जाए कि अनुच्छेद 72 देखते हैं, 72 में क्या है, अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इसमें नवासी जोड़िए, कितना जोड़िए, नवासी। तो बताइए 9 2 11 के एक हाथ में रहल 1, 8 7 15 1 16, यानी कि अनुच्छेद 161 में किसकी चर्चा होगा, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। कहने मतलब अनुच्छेद 72 में किसकी चर्चा है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो इसमें अनुच्छेद 161 में किसका होगा, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। आप देखिए ये तो हो गया। आप देखिए जैसे कि अनुच्छेद आपको दिखाते हैं, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद क्या है, 76, अनुच्छेद 76। तो 76 में नवासी जोड़िए, तो 9 6 15 के 5, 9 6 15 के 5, और उसके बाद 8 7 15 1 16, यानी कि 165। तो अनुच्छेद 76 में किसकी चर्चा है, अटॉर्नी जनरल, देश के एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में है। तो उसी प्रकार राज्य में एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में, 165 में। कहने का मतलब ये हुआ कि आप 72 से लेकर के 111 तक जितने अनुच्छेद हैं उसमें अगर आप नवासी जोड़ेंगे, क्या करेंगे, नवासी जोड़ेंगे, तो वो किसका आ जाएगा, राज्य का। किसका आ जाएगा, राज्य का। किसका आ जाएगा, राज्य का। उसके बाद 112 से लेकर के 123 में अगर 90 जोड़ेंगे तो वो भी किसका आ जाएगा, राज्य का। किसका आ जाएगा, राज्य का। जैसे अनुच्छेद 112 में क्या है, अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसमें 90 जोड़िए तो 2 और 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2, यानी कि 202। 202 में क्या होगा, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। किसका चर्चा, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या होगा, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद कितना में, 202 में। देख लीजिएगा आप, अनुच्छेद 202 में कन्फर्म एकदम गारंटी के साथ होगा राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इस प्रकार निकालिएगा। कहने वाला अनुच्छेद 72 से 111 तक ले अगर इसमें नवासी जोड़ेंगे तो राज्य का आएगा। 112 से 123 तक ले अगर जाएंगे तो इसमें 90 जोड़ेंगे तो राज्य का आ जाएगा। बोलिएगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों इसमें नवासी जोड़ रहे हैं, इसमें 90 जोड़ रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि देखिए कि नवासी 111 में से नवासी जब जोड़ेंगे तो कितना होता है, 200। कितना होता है, 200।
और अनुच्छेद 200 में जानते हैं क्या है? विधेयकों की अनुमति। विधेयकों की अनुमति हम जान चुके हैं, अनुच्छेद 111 में पढ़े थे, राष्ट्रपति की विधेयकों की अनुमति। तो ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 200 में क्या है? विधेयकों की अनुमति, राज्यपाल के विधेयकों की अनुमति। आप देखिए अनुच्छेद 201 में क्या है? 201 में एक ये छूट जाता है अनुच्छेद 201 में, इसी कारण से इसमें इससे होता है 90 जोड़ आता है। अनुच्छेद 201 में क्या है? तो अनुच्छेद 201 में बोला जाता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या होता है? आरक्षित होता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 201 में है। अनुच्छेद 201 में क्या कहता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर क्या कर सकता है? सहमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 201 में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 72 से 111 तक में जोड़ेंगे नवासी तो वो राज्य क्या आ जाएगा। 112 से 123 में जाएंगे तो 90 जोड़ेंगे तो वो किसका आ जाएगा? राज्य का आ जाएगा। तो यहाँ तक आप कहाँ तक याद हो जाएगा? 123 में 90 जोड़ दीजिए 213 तक। तो यानी कि जो भी हम पहले बता चुके हैं अनुच्छेद, आपको वो पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है, याद करना जरूरी। अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना जान लीजिए कि अनुच्छेद याद करना पड़ेगा। अगर आप अनुच्छेद को याद कर लिए तो पूरा का पूरा पॉलिटी का आपको 60% ख़त्म हो जाता है अनुच्छेद से। पॉलिटी का 60%, मात्र 40% उसके अंदर में कैसे क्या होता है नहीं होता है कि इसके बारे में सिर्फ जानना रहता है, इसी अनुच्छेद के आधार पे जानना रहता है। इसीलिए अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। किसके लिए? पॉलिटी के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि आपको पता होगा कि अनुच्छेद 89, 90, 91, 92 बताए थे। 89 में क्या बताए थे? राज्यसभा के एक सभापति और उपसभापति होंगे। राज्यसभा के एक सभापति और उपसभापति होंगे। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 89 में बताए थे कि नहीं बताए थे? अनुच्छेद 90 में क्या बताए थे? उपसभापति के पद रिक्ति होना त्यागपत्र से संबंधित। 91 में क्या बताए थे? सभापति उपसभापति के कार्य अधिकार और शक्ति। और 92 में क्या बताए थे? कि सभापति उपसभापति को पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? तो राज्यसभा के बारे में था। इसमें अगर 89 जोड़ते हैं तो ये आता है किसका? विधानसभा का। किसका आता है? विधानसभा का। किसका आता है? विधानसभा का। किसका आता है? विधानसभा का। याद रखिएगा कि राज्यसभा 89 में है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति होंगे। तो इसमें 89 जब जोड़ेंगे तो 178 में विधानसभा के सभापति और उपसभापति होंगे। ठीक उसी प्रकार आज ये 93 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। तो 93 में जब 89 जोड़ेंगे तो 182 में आ जाएगा। तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यसभा के ठीक 89 जोड़ने पर किसका आता है? विधानसभा के बारे में। और जबकि लोकसभा के ठीक 89 जोड़ने में क्या आता है? विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के बारे में। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही पूरा का पूरा अनुच्छेद अच्छी तरीक़ा से जान लिए हैं। आप एक बार अगर नहीं समझे दोबारा वीडियो देखिएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और जो मैंने पीछे वीडियो बताया है उसको आप ज़रूर के ज़रूर याद कर लेंगे और पूरा का पूरा अनुच्छेद आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, हम बहुत जल्द सेट प्रैक्टिस भी शुरू करने वाले हैं, जो कि पूरा का पूरा विस्तृत डिस्कशन किया जाएगा। इसका सेट प्रैक्टिस रहेगा जो कि प्रत्येक ऑप्शन को अच्छी तरह से डिस्कशन किया जाएगा और इसी के आधार पर आपको पूरा का पूरा जीके और जीएस अच्छी तरह से समाप्त कराया जाएगा, जो कि पूरा का पूरा बेसिक से लेकर के ऊपर तक जितना होगा एकदम कराया जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।